हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, इसका जो है टॉप 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये जो है आपका पार्ट 4 वीडियो है। और आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी पूछता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, जहां आप कुछ कर नहीं सकते वहां एक चीज जरूर करिए। क्या है वो? कोशिश। और आप लोग को मालूम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर है 61। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, सोडियम जिंकेट कैसे बनता है? सोडियम जिंकेट, जब हम लोग क्या करें, हम लोग NaOH में क्या मिला दे? जिंक मिला देंगे। जब धातु जो है क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? लवण बनाएगा और H2 गैस बाहर रिलीज करेगा। तो ये बनेगा हमारा Na2ZnO2 और प्लस में क्या होगा हमारा H2। ठीक है, ये जो है हमारा रिएक्शन होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम जिंकेट कहते हैं, Na2ZnO2। तो जो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका जो डी है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है और यह श्वेत अवक्षेप है। देखिए, जब हम लोग चूना पानी में, किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या पास करेंगे हम लोग? CO2 को पास कर देंगे। तो ये क्या बनाता है? CaCO3 बनाता है। ठीक है, अवक्षेप बनाएगा और प्लस में क्या होगा? H2O जो है यहाँ पे बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है ये कैसा होता है हमारा? तो दूधिया रंग का हो जाएगा। ठीक है, श्वेत हो जाएगा, दूधिया बोल देंगे। मिल्की होता है ये हमारा, तो श्वेत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो 62 है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो जो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक का, एनाल्जेसिक का, एंटाएसिड का, एंटीसेप्टिक का। देखिए, हम लोग जब खाना हमारा अपच हो जाता है उसका 4 उपाय है। पहला, हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो इनो होता है उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन होता है एंटा एसिड की गोली, टैबलेट आती है, उसको भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जो इसका जो ऑप्शन जो सी है एंटा एसिड, वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल वो होता है कि वह अम्ल जो पानी में घुलकर और क्या हो जाए, पूर्णतः पानी में घुल जाए और ज्यादा मात्रा में H+ आयन दे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रबल अम्ल कहेंगे। और दुर्बल अम्ल क्या होता है? वह अम्ल जो पानी में घुलकर और आंशिक रूप से घुलकर क्या दे, हमें कम मात्रा में आयन प्रोड्यूस करे, आयन दे, उसे क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। HCl जो है एक हमारा प्रबल अम्ल है, HNO3 भी हमारा प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी हमारा एक प्रबल अम्ल है। लेकिन जो यहाँ पे जो मेथनोइक जो एसिड है CH3COOH, जो ऑप्शन जो डी है, यह क्या है? एक हमारा दुर्बल अम्ल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो डी है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? ठीक है, देखिए, जब दांत का जो पीएच मान है 5.5 से जब कम होना शुरू कर देगा, ठीक है, तो दांत में क्या होगा? क्षय, यानी दांत जो है खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन जो हमारा जो सी है, जब जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत जो है सड़ना, खराब होना शुरू हो जाता है। जो ऑप्शन जो सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ही क्वेश्चन आसान है, इसलिए मैं जो क्वेश्चन जो है बहुत ही तेजी में करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 66। NaOH CaOH का ट्वाइस के विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है? देखिए, जब भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो हम जानते हैं दोनों क्या है हमारा, ये तो क्षार है, और क्षार में कौन सा आयन निकलता है? तो OH आयन निकलता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। OH निगेटिव जो आयन है वो क्या करेगा, यहां से निकलना शुरू कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। दांत का मसूड़ा इनमल दंतक वल्क किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, कॉपर फ्लोराइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बाइड का। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 67 है इसका जवाब क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट का। जो ऑप्शन जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से सही गठन चुने। अम्ल में H+ आयन देते हैं और क्षार में OH आयन देते हैं। ये तो हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्या होता है, अम्ल और क्षार क्या होता है, ये हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ। अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, ये कैसा होगा, तो कड़वा होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, नीला नीला लिटमस को क्या करेगा, लाल में बदल देगा। और ये क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को कहां बदल देगा, नीला में बदल देगा। ठीक है, और जो अम्ल होता है पानी में घुलकर H+ आयन देता है। क्या देगा, ये पानी में घुलकर H+ आयन देता है। और ये क्या करता है, पानी में घुलकर OH- आयन देता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो हमारा ए है 68 का वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं और क्षार OH- आयन देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69। NaOH आयरन और जिंक को आपस में मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ये हम लोग बखूबी पढ़ चुके हैं। जब धातु जो है अम्ल से या क्षार से अभिक्रिया करती है तो हमेशा H2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। जो ऑप्शन जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है, यानी कौन जो है मानव जो मेड है सूचक है, या जो है इंसान द्वारा उसको तैयार किया गया है? मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी। इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा, मेथिल ऑरेंज जो है वो क्या है, हमारा एक संश्लेषित सूचक होता है। और अम्ल में कैसा हो जाएगा, ये अम्ल में तो हमारा लाल रंग का हो जाता है और क्षार में ये पीला रंग का हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? POP बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 डॉट में 1/2H2O। क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये इसका क्या हो जाएगा हमारा, तो सूत्र हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये क्या होगा, हमारा POP का सूत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। निम्नांकित में से किसमें रवा जल होता है, यानी किसमें जो है वाटर के पार्टिकल्स उसमें ऐड होते हैं? बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो इसमें पानी यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे रवा नहीं होता है। उसके बाद
जो हमारा ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र क्या होता है, अभी लिखे थे यहाँ पे CaSO4.1/2H2O। यहाँ पानी का होता है, पानी का रवा होता है। खाने का सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर फॉर्मूला क्या होता है, तो NaHCO3, ये क्या हमारा बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। और इसके बाद है विरंजक चूर्ण, इसका फार्मूला क्या होता है, तो CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इन चारों में जब देखेंगे हम लोग, यहाँ जो देखेंगे जो हमारा ऑप्शन जो बी है, यहाँ पानी क्या हो गया, यहाँ पे जल का जो रवा है यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 का जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाए तो किस रंग का हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे देखे भी थे। जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और प्लस में H2O बनाएगा, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किस रंग का होगा, वो जो है मिल्की यानी श्वेत रंग का हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके, ठीक है। अम्लीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन, क्षारीय दंत मंजन, इनमें से सभी दंत मंजन। देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग कोई मिठाई या कोई मीठा वस्तु खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो दांत में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अपना अम्लीय का निर्माण कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो दांत है वो खराब होना शुरू हो जाता है। और जब हमारे दांत में अम्ल बना है तो अम्ल के प्रभाव को कौन खत्म करेगा, तो क्षार। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय दंत मंजन। जो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, नेटल के पौधे के छूने पर डंक जैसा महसूस होता है, जिसका इलाज किया जाता है लहसुन के पत्ती से, गेंदा के फूल की पत्ती से, डॉक पौधे की पत्ती से या नीम की पत्ती से। जब भी हम लोग अगर पौधा, ये पौधा जो है अगर हमको अगर कहीं अगर टच हो गया, अगर हमको हाथ से खून आना शुरू हो गया तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉक पौधे की पत्ती से क्या करेंगे, हम लोग इसका इलाज कर लेंगे। जो ऑप्शन जो सी जो है डॉक पौधे की पत्ती से इसका इलाज हम लोग कर लेंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 76, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को क्या कहेंगे, तो प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो आंशिक रूप से यानी कम मात्रा में H+ आयन अगर देगा, उत्पन्न करेगा, उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा अधिक मात्रा में है तो हमारा प्रबल अम्ल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का जो ऑप्शन जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, पैरोक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड। देखिए धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन जो हमारा जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमको अम्ल का सांद्रता निकालना है तो किसका प्रयोग करेंगे, पीएच पेपर का प्रयोग करेंगे, पीएच स्केल का हम लोग प्रयोग करेंगे। जो इसका ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, NaCO3 पर HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए जब हम लोग HCl को कहां से पास करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा NaCl बनाएगा, CO2 बनाएगा और क्या बनाएगा हमारा H2O बनाएगा। तीन चीज बनाता है। जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को
किससे साथ अभिक्रिया करेंगे? HCl से करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा? NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। तो ये क्या है हमारा? गैस बनेगा। तो अब देखते हैं क्या दिया है। जो ऑप्शन जो हमारा ए है CO2, वो क्या हो जाएगी? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। कोई विलयन अंडे के पीछे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए क्या होगा। जब जो है, ठीक है, देखिए क्या, अगर कोई विलयन अंडे के पीछे, जो अंडा का जो होता है ना, जो कवर, जो कवच होता है, उसकी फार्मूला क्या होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है। ठीक है। अभिक्रिया कर, और विलयन क्या होगा यहाँ पे? तो हम जो ऑप्शन जो हम लोग बी लेते हैं, HCl। ठीक है। जो चूने के पानी को दूधिया कर देगा। अब देखिए जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारा CaCl2 बना लेगा। ठीक है, CaCl2 बना लेगा। उसके बाद क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, CaCl2 प्लस CO2 बनाएगा, और हमारा क्या बनाएगा यहाँ पे? तो H2O बनाएगा। CaCl2, CO2 और हमारा क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट जो है किससे भी क्रिया करेगा? तो HCl से। जो हमारा ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे बी है, जो ऑप्शन जो बी है, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। HCl से जब अभिक्रिया करेगा तो CO2 बनेगा, और ये क्या करेगा? जो CO2 बनेगा क्या करेगा? उसको क्या करेगा? विलयन को क्या करेगा? वो चूने पानी को दूधिया कलर का रंग कर देगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन जो बी है, क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और सभी लोग अपना जो कितना सही हुआ है स्कोर अपना आउट ऑफ 20 में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपना नाम भी बताएंगे, और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी अपना मेंशन करेंगे। हैव ए ग्रेट डे।